आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका पेपर फर्स्ट, समाज कल्याण एवं भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। आज की वीडियो में हम वह प्रश्न देखेंगे जो कि आपके गत वर्षों में पूछे गए हैं तथा वह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न के नीचे आपको देखने को मिलेगा कि वह प्रश्न कब और किस यूनिवर्सिटी में और किस किस वर्ष पूछा जा चुका है। और भी आपके बीए पार्ट सेकेंडरी के जितने भी मॉडल पेपर है वो आपको हमारे चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आपको नीचे मिल जाएंगे वहाँ पर, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप आपके बीए पार्ट सेकेंडरी के सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं या फिर मोस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास ज्योग्राफी है उनको भी ज्योग्राफी की जो PDF है वो भी देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य में मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं कब कब पूछा। तो देखिए यह प्रश्न आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी में 2019 में और राजस्थान के अंदर 2004, 2006 और 2008 और 2015 में पूछा जा चुका है। दरअसल जो आपका ये पेपर है सामाजिक कल्याण में भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, ठीक है, इस पेपर के अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये अनुमान लगाना कि कौन सा प्रश्न अति महत्वपूर्ण और कौन सा नहीं पूछा जा सकता, तो ऐसा अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपके इसके अंदर जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न, ठीक है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं अधिकतर यूनिवर्सिटियों में, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आपको आसानी हो जब आप पेपर में जाएं तो इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न हैं, इसलिए आपको इन सभी के उत्तर भी निबंधात्मक याद करके जाने हैं। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप प्रश्नों के साथ उत्तर क्यों नहीं बताते। देखिए मैं आपको सभी को पता है, मैं आपका समय ज़्यादा गंवाना नहीं चाहता। आप सभी को पता है एक प्रश्न का अगर मैं यहाँ पर उत्तर बताने लगा तो कम से कम 15 मिनट उत्तर को बताने में लग जाएगी और इस प्रकार से आपको याद भी नहीं होंगे आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आप चाहे से सीरीज में से पढ़ते हो चाहे से बुक में से, वहाँ पर इन सभी को आपको टिक लगा लेना है परीक्षा में जाने से पहले और अवश्य पढ़ के जाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विद्यार्थी जितने मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा आपको 12 से 15, ठीक है, इन सभी प्रश्नों को पढ़ के चले जाएंगे तो आप चिंता मत कीजिए, फेल आपको कोई नहीं कर सकता, ठीक है, फेल आपको कोई नहीं कर सकता। बात रही मेरिट की, तो देखिए मेरिट बनाने के लिए तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, बुक पढ़ेंगे तभी आपकी मेरिट बन सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न आता है आपका, प्रशासनिक राज्य की अवधारणा और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रशासनिक राज्य की अवधारणा का प्रश्न आपके अधिकतर बनता है। तो देखिए कब पूछा गया, राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अंदर ये बहुत बार पूछा गया, 2012 में, 2005 में, और भी मत्स्य यूनिवर्सिटी में प्रश्न 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संगठन कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कब पूछा गया, तो देखिए ये आपके मत्स्य, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मत्स्य 2017 में राजस्थान के अंदर देखिए कंटिन्यू बार बार पूछा जा चुका है, 2007, 17, 9, 7, 2, 13, 6, 2000, 2011। अधिकतर चांस क्या है कि आपको प्रश्न की लैंग्वेज अलग अलग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, जैसे कि राजस्थान 2017 में अलग लैंग्वेज से पूछा गया प्रश्न को और 2000 में अलग से पूछा गया, ठीक है। तो बड़े प्रश्नों की क्या है, लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन प्रश्न जो रहेगा वो यही रहने वाले हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। व्यवस्थापिका को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, इसे प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। बात करते हैं कब पूछा गया, देखिए मत्स्य के अंदर 2020 और 2018 में पूछा गया और राजस्थान में आप देख ही सकते हैं कंटिन्यू पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा कार्यपालिका के कार्यों का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए राजस्थान के अंदर 3 बार पूछा गया, 2018, 10/6 में, और मत्स्य में 2018 और राजस्थान 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, न्यायपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए और लोकतंत्र में स्वतंत्र या न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए जिन विद्यार्थियों जो किताब में से पढ़ते हैं, बुक में से पढ़ते हैं, अगर उन्हें ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे हैं कि सर हमें तो सेम प्रश्न नहीं मिल रहा है, तो देखिए आपको टॉपिक उठाना है, किसको, टॉपिक को, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यायपालिका के कार्यों को पढ़ लेना है अच्छे से और आपके लोकतंत्र में जो न्यायपालिका की भूमिका है उसको भी आपको पढ़ के जाना है, जो कि आपको किताब के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों के कार्य में बताएं। तो यहाँ पर आपको प्रश्न से मतलब नहीं, आपको सिर्फ नीति आयोग को पढ़ के जाना है। प्रश्न नीति आयोग से कुछ भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है नीति आयोग से, तो आपको नीति आयोग को अच्छे से पढ़कर
जाना है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों और दबाव समूह। यहाँ पर आपके जो दबाव समूह है ना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। दबाव समूह का प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, पर्सनली दबाव समूह से भी पूछा गया, ठीक है। और राजनीतिक दल क्या है, ये आपको विस्तार से पढ़ना ही है। और आप देख सकते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है, और मत्स्य में भी 2020 और 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, वित्त आयोग की संरचना तथा प्रशासनिक कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका अच्छा है, वित्त आयोग को पढ़ के जाना है आपको। और बात करते हैं कब कब पूछा गया है, तो देखिए राजस्थान में 2004, मत्स्य में 2019, राजस्थान में 2006 और मत्स्य में 2020 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। अधिकतर विद्यार्थी क्या है, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है। मैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन तथा मोस्ट वीडियोज़ लेकर आता हूँ। आपके प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी बीए से रिलेटेड। और बहुत जल्द जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्योग्राफी की क्लास आने वाले हैं। जो विद्यार्थी डिटेल से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और भौतिक भूगोल, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। और बाकी विद डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा बिना किसी फीस के, ठीक है, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर ही आपको देखने को मिल जाएंगी सभी क्लासेज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द आपके नेक्स्ट मंथ से आपकी ज्योग्राफी क्लास कंटिन्यू आने वाली है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल, बीए लेवल, बीएड, एमए सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। खासतौर पर कंपटीशन के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। तो जो भी विद्यार्थी, आपके छोटे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत जल्द ज्योग्राफी की क्लास आने वाली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग का गठन एवं कार्य समझाएं तथा चुनाव आयोग के संगठन तथा कार्यों को परीक्षण कीजिए, फिर व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग को पढ़कर जाना है। देखिए कब कब प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको नीचे आपको देखने को मिल रहा है। मत्स्य में 2018 के अंदर, 2020 के अंदर, 19 के अंदर, राजस्थान में 2014, 2011, 10, 9, 18, 17, 5 और 1 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। 2007, 5 और 1 के अंदर पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संगठन कार्य का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, और काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए राजस्थान में 2007 में, 2003 में, मत्स्य में 19, 9 और राजस्थान में फिर रेगुलर कंटिन्यू पूछा गया। फिर मत्स्य में दोबारा पूछा गया 2020, 17, 13 और राजस्थान के अंदर भी कंटिन्यू कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कब कब पूछा गया, लेकिन प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी को डाटा इंक्लूड किया है, लेकिन प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं इस सब्जेक्ट से, आपके इस टॉपिक से। अगला प्रश्न है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के संगठन कार्यों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। यहाँ पर आपको संघ लोक सेवा आयोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट लगा लीजिए। वैसे तो देखिए मत्स्य में 2020 में पूछा गया, लेकिन प्रश्न वेरी मोस्ट है, ठीक है। काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत कम पूछे गए, लेकिन प्रश्न बहुत दमदार है, बहुत मजबूत है, यानी बोलते हैं ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति आयोग के संगठन कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। मत्स्य 2020 और 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये टोटल 14 प्रश्न थे जो कि आपके महत्वपूर्ण थे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसके जो बाकी पेपर हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के, वो आपको हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और कुछ पेपर आपके रह रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट के, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।